हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में टेंजेंट्स की इक्वेशन लाइन और सर्कल इसके बारे में सीखा था कि भाई लाइन और सर्कल के बारे में क्या क्या रिलेटिव इक्वेशन हो सकती हैं। और उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन सीखी थी कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, या फिर किसी लाइन के टेंजेंट होने की कंडीशन क्या होती है। तो किसी लाइन के टेंजेंट होने की कंडीशन है सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होना चाहिए। अब देखो, हमारे पास आर्टिकल है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। व्हाट इज दिस पेयर ऑफ टेंजेंट्स, मतलब ये पेयर ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट्स हमारे पास क्या है। अब देखो, इसको समझने के लिए आप ये सोचो, जैसे ये एक सर्कल है ना। एक सर्कल पे कोई एक पॉइंट दे रखा है। हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, कि भाई इस पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दो। भाई आंसर कितना आएगा? दो। एक टेंजेंट हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, एक टेंजेंट हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर द टू टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस सर्कल, कि भाई इस सर्कल पे हम इन दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आता है कि भाई इनके बारे में हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, इनकी इक्वेशंस कैसे निकाल सकते हैं, इनके पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। जैसे सपोज करो ये हमारे पास पॉइंट है P, दिस इज ए पॉइंट P, ठीक है। और ये सर्कल हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये हमें सर्कल दे रखा है ना, स्टैंडर्ड सर्कल दे रखा है। तो इसका सेंटर क्या होगा? -g माइनस एफ। ये इसका सेंटर होगा कि सेंटर विल बी -g माइनस एफ। ये हमने यहाँ डाला, ये परपेंडिकुलर डाला। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमें पेयर ऑफ टेंजेंट, भाई हेडिंग लिखी हुई है पेयर ऑफ टेंजेंट। अलग अगर हमें सेपरेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम इसका तरीका ये मान सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है मान लो, ठीक है। तो x1 y1 पॉइंट लाइन के ऊपर है, ये पता है। तो x1 y1 पॉइंट से m स्लोप की लाइन लिख ली कि y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब m मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद में, अभी पहले भी एक थ्योरी समझा रहा हूँ मैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 है ना, और m मिल जाए तो काम बन जाएगा हमारे पास। अब m निकालने के लिए इस सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर किसके बराबर होना चाहिए? रेडियस के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? रेडियस के बराबर अपना होना चाहिए। ऐसा काम कर लेंगे तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी अलग अलग। जैसे चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इस पे, थ्योरी को थोड़ा सा क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसमें ही आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो जैसे मान लो एक हमें सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट 1,7, कि भाई 1,7 से इस सर्कल पे टेंजेंट्स की इक्वेशन बतानी है। 1,7 बाहर है, भाई 1,7 के लिए S1 कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो S1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये पॉइंट बाहर है, तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालनी है। उसके बाद हम पेयर ऑफ टेंजेंट और आगे वाली चीज़ों पे जाएंगे। अब देखो 1,7 से पेयर ऑफ टेंजेंट है ना, 1,7 से पास होती है, मतलब ये 1,7 है। मान लो लाइन का स्लोप कितना है? m। तो लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y माइनस 7 इज इक्वल टू m x माइनस 1। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, mx माइनस वाई प्लस 7 माइनस m इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है। ये लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना यार, मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, तो सर्कल का सेंटर 0,0 से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो 0,0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा? 7 माइनस m, 7 माइनस m अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर का मॉड, दैट इज इक्वल टू वॉट? रेडियस √10। जिस बच्चे को ये करना आ गया ना, मान लो वो सर्कल में टेंजेंट का कॉन्सेप्ट को धो देगा एकदम, मतलब उसको कोई दुख नहीं है सर्कल और टेंजेंट में। तो सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर दिया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर कर लिया है ना, तो 49 प्लस एम स्क्वायर माइनस 14m इज इक्वल टू 10 प्लस 10m स्क्वायर। ठीक है, ये अपना इधर गया तो 9m स्क्वायर और प्लस 14m माइनस 39 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 39 3 जा और 9, तो 27 और 13, तो 9m स्क्वायर प्लस 27m माइनस 13 है ना, m माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 9m माइनस 13 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो स्लोप की वैल्यू है, एक स्लोप है -3, एक स्लोप है 13/9। तो एक टेंजेंट का स्लोप तो 13/9 है, एक टेंजेंट का स्लोप -3 है। कार्यक्रम खत्म। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट कहाँ है, ये रहा 1,7 कि भाई टेंजेंट कहाँ से पास होती है 1,7, 0,0 सेंटर था। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, टेंजेंट्स की इक्वेशन हमें पता है। तो स्लोप 3 है, तो 3x प्लस वाई 1,7 से पास कराएंगे इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा। 13/9 स्लोप है, तो ये होगा 13x माइनस 9y है ना। 1,7 से पास कराएंगे, 1,7 से पास कराएंगे तो ये हो जाएगा 1363, सही बात। तो ये हो जाएगा -50 आ जाएगा, ये -50। तो दिस इज व्हाट हम जो निकालना चाह रहे थे। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, सही बात। ये हमारे पास दिस इज व्हाट टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 113 माइनस, हाँ सही है। तो ये हमारे पास टेंजेंट की बच्चों क्या है, इक्वेशन। अब देखो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। जैसे कोई पूछता व्हाट इज पेयर ऑफ टेंजेंट, तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे कि भाई कोई पूछता पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होती। पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब दोनों टेंजेंट को लिखना। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन होती 3x प्लस वाई माइनस 10 इंटू 13x माइनस 9y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, यस और नो। अब इस कॉन्सेप्ट को हम अलग थ्योरी की तरह पढ़ते हैं, ठीक है भाई। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि भाई किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है, उन दो टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हाउ कैन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सही। अब बात आती है जनरल कॉन्सेप्ट की कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अब देखो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, एक तरीका तो मैंने बताया कि भाई टेंजेंट की अलग अलग इक्वेशन निकालो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है सीधे फार्मूला यूज़ कर लो। और फार्मूला क्या है, SS1 बराबर टी स्क्वायर। SS1 बराबर टी स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला। व्हाट इज S, व्हाट इज S1। S इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब S इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस सी। दिस इज S, मतलब S की जगह ये लिखना है। व्हाट इज S1, S1 में लिखना है इस पॉइंट को, इस सर्कल की इक्वेशन रख दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, सॉरी ये प्लस सी होगा, प्लस सी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f1 प्लस सी। दिस इज व्हाट S1। एंड व्हाट इज T, T इज एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट। T इज एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करो, x(x1), y(y1), gx प्लस x1, fy प्लस y1 प्लस c। दिस इज SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और बेटा जी मजे की बात पता है क्या है, ये कॉन्सेप्ट SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर सिर्फ सर्कल के लिए वैलिड नहीं है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब जगह ये वैलिड है। तो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट PA एंड PB। अब देखो PA PB को मिला के पेयर ऑफ टेंजेंट आ गई है ना, PA PB को मिला के, PA PB को मिला के ये जो कॉर्ड, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और B,
भाई ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इनको मिलाने से हमें एक कॉर्ड मिलती है, ये कि भाई इनको मिलाया तो ये हमें एक मिली कॉर्ड। इसको बोलते हैं हम क्या, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कि दिस इज व्हाट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज व्हाट, T इज इक्वल टू 0, कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या है, T इज इक्वल टू 0 है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। मतलब ये पॉइंट लिखो, T बराबर 0, ये एक्सप्रेशन बराबर 0, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। थोड़ा सा रंग बिरंगा कर देता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट पे आखिर किस पोर्शन को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, इस पॉइंट की, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस ये L, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब PA और PB ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो PA बराबर PB बराबर दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। नाउ हाउ कैन वी फाइंड दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखो यार, यहां पे ये हमने मिलाया, ये CP है, -G -F सेंटर है ना, और ये इसकी रेडियस है, और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ या ना। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम CP, R और L में कोई रिश्ता है, होगा। क्या रिश्ता है, L स्क्वायर बराबर CP स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब देखो CP है x1 y1 और इनके बीच की डिस्टेंस, तो x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर में क्या आएगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये आएगा बेटा जी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। तो L ये क्या है, S1, तो L इज नथिंग बट व्हाट, रूट S1। L इज नथिंग व्हाट, रूट S1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, रूट S1 फॉर्मूला आ गया। तो पेयर ऑफ टेंजेंट पता है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है ना सब चीज़ें कि भाई कैसे कैसे आई, यस और नो। चलिए और चीज़ें इसमें सीख सकते हैं कि भाई और चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे ये थोड़ा सा अब मैं पेयर ऑफ टेंजेंट वाला जो है ये कार्यक्रम हटा देता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ में आनी है। ये भी इक्वेशन बैठा देता हूँ, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी अब, है ना। हमें पता है कि सर्कल हम स्टैंडर्ड लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। अच्छा ये देखो PCA और PCB, क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। सोचो भाई, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये L है, ये L है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। भाई ये थीटा है तो ये भी हमारे पास कितना है, थीटा। व्हाट इज टेन थीटा, कि टेन थीटा हमारे पास कितना होगा, R/L, कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज व्हाट, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा R है, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, कि दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना होगा, 2 थीटा। भाई ये थीटा तो एंगल कितना होगा, 2 थीटा, मतलब 2 tan इनवर्स R/L, दैट इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। ठीक है, अब जैसे मैं पूछूं क्या, ये चीज़ें चल रही हैं भाई, ये थर्ड था, ये फोर्थ है, आगे वो फर्स्ट था, फिफ्थ, ये फिफ्थ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट and chord of contact
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई मतलब ट्राइंगल PAB का एरिया क्या होगा, ये निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। ये भी हटा देता हूँ भाई, ये भी हटा देते हैं, है ना। नंबर 6 आएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कि भाई लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितनी है। पहले लेंथ निकाल लेते हैं, एरिया में लेंथ की जरूरत पड़ेगी इसलिए लेंथ निकाल लेते हैं। अब देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब AB की लेंथ निकालना चाहता हूँ कि AB की लेंथ कितनी है। अब देखो ये L है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, L साइन थीटा। भाई ये L है, ये थीटा है, तो ये कितना है, L साइन थीटा। तो इसकी लेंथ हो गई 2L साइन थीटा। ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2L साइन थीटा। अब tan थीटा R अपॉन L है, तो साइन थीटा कितना होगा, R अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो गया 2LR अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट PAB। वापस आ जाता हूँ, तो इसका क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस मान लेते हैं, तो बेस तो ये लेंथ हो गई कि 2L साइन थीटा, ठीक है। और हाइट, ये हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये L है, ये थीटा है, तो ये हाइट कितनी हो गई, L कॉस थीटा। ये कितनी हो गई, L कॉस थीटा। ये से ये गया, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, L क्यूब R अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई सी भी एक चीज़ एडवांस पेपर में पूछी जा सकती है कि भाई ये बताओ, एरिया बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ, कोई सी भी एक चीज़ आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 कि भाई नंबर 7 और क्या पूछा जा सकता है। नंबर 7 हमसे पूछा जा सकता है क्या, एरिया सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB कि भाई ट्राइंगल PAB के सर्कम सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। ये क्वेश्चन एडवांस में 2 या 3 बार पूछा जा सकता है डायरेक्ट एकदम कि भाई PAB के सर्कम सर्कल की इक्वेशन बताओ। PAB कौन सा ट्राइंगल है जो पेयर ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से बना है। भाई PAB आखिर कौन सा ट्राइंगल है जो पेयर ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से बना है। अब इसमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। ये थोड़ी सी एकदम हाई फाई चीज़ हो गई कि इसको कैसे निकालें। अब इसको निकालने के लिए आप ये सोचो, अगर मैं इस PC को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करूं, क्योंकि एंगल PAC 90 डिग्री है, तो इनको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करूंगा तो क्या वो A से पास होगा। आराम से सोचना कि एंगल PAC 90 डिग्री है, तो PC को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया तो वो A से पास होगा। यस, क्योंकि डायमीटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, या जो भी पॉइंट 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो सर्कल पे है जिसका डायमीटर PC है ना। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करें, इनको डायमीटर मान के, ये कि भाई ये डायमीटर मान के मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो ये A से भी पास होता है और ये B से ही पास होता है। तो क्या यही सर्कल ट्राइंगल PAB का सर्कम सर्कल है। भाई सर्कम सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास हो। तो यही सर्कल हमारे पास सर्कम सर्कल है। तो इसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट क्या है, x1 y1 और -g -f। तो इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 इंटू x प्लस g प्लस y माइनस y1 इंटू y प्लस f, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी, y माइनस y1 इंटू y प्लस f, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, है ना। इसमें और भी चीज पूछ सकते हैं कि भाई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PACB, उसका एरिया,
तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ एल आर, इसका होगा हाफ एल आर प्लस हाफ एल आर। और भी चीज़ पूछ सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं। तो यार ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हमारे पास था। किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट, तो उस पेयर ऑफ टेंजेंट्स में क्या क्या ज्योमेट्री हमें समझनी चाहिए, क्या क्या चीज़ है जो हमारी इसमें आनी चाहिए। तो पेयर ऑफ टेंजेंट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कहानी समझ में आई आपको कि भाई पेयर ऑफ टेंजेंट क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। अब इसमें सीधे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं कि भाई कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ, तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t बराबर 0 लिख दो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया भाई, मतलब इसकी थ्योरी समझ लो, सर्कल में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। तो लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ chord of contact of tangents drawn from 1, 0 to the circle x square plus y square minus 2x, x square plus y square या plus 2x plus 4y plus 3 is plus 2x plus 4y plus 1 is equal to 0, कि 1, 0 से हमारे पास इसके ऊपर जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी इक्वेशन निकालनी है। सिंपल, क्या होगा, t बराबर 0, तो t बराबर 0 करेंगे तो x1 प्लस y1 0 हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2y प्लस 0 प्लस 1 बराबर 0। ये आंसर आ गया। तो x प्लस x 2x, y प्लस y 2y और 1 प्लस 1 2, तो x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कि हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की ये इक्वेशन है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक और बहुत ही इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये जरूर आना चाहिए। जैसे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो कि ए लाइन 3x plus 4y is equal to 12 intersect circle x square plus y square is equal to 25 at A and B, at A and B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। A line 3x plus 4y is equal to 12 intersect the circle at A and B। Find the point of intersection of tangent, find point of intersection of tangent at A and B। भाई A और B जो सर्कल है, सर्कल के इन पॉइंटों पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। भाई जैसे ये हमें एक सर्कल दे रखा है, दिस वन इज अ सर्कल, ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है ए और बी पे, कि इस लाइन ने इस सर्कल को ए और बी पे ये इंटरसेक्ट किया। तो ए और बी पे जो टेंजेंट्स हैं, ये जो टेंजेंट्स हैं, इन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालें। अब देखो, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं मान लेता हूं क्या है, ये x1/1, क्या मान लेता हूं, x1/1। अब x1/1 के लिए ये ए बी क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। x1/1 के लिए ए बी क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो x1/1 के लिए ए बी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो उसकी इक्वेशन क्या है, t बराबर 0। क्या इक्वेशन है, t बराबर 0। तो t बराबर 0 से निकालें तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 25, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी की इक्वेशन हो गई। अब ए बी की इक्वेशन दे क्या रखी है, ए बी की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12।
अब देखो यार, ये भी ए बी की इक्वेशन और ये भी ए बी की इक्वेशन है, मतलब दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो कोफिशिएंट का रेशो बराबर होना चाहिए, सिंपल। तो x1/3 y1/4 25/12, तो x1 कितना आएगा 25/4, y1 कितना आएगा 25/3। भाई मैंने ये कैलकुलेशन कर ली है ना, तो बस ये हमारे पास पॉइंट आ गया 25/4, 25/3, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो भैया इस वाले लेक्चर में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं, आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को दोबारा देखना, तभी ये दिमाग में घुसेंगे, और ऐसे घुस जाने चाहिए, इतने अच्छे से बताए हैं कि कोई सोते हुए भी जगह के पूछे ना तो आप बता दो हाँ यार ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको यही लेक्चर इतना ही पसंद आया जितना मैं कह रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार दें। तो इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, और आगे की बातें पढ़ाऊँगा मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सर्कल की। थैंक यू वेरी मच।